गुड मॉर्निंग। आइए, नंबर सिस्टम दो पार्ट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और तीसरा पार्ट ये है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा रहेगा बशर्ते वो एकेडमिक से इस पर, क्योंकि हम इस पर ट्रिक भी बताएंगे। इस पर मेन फोकस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है, प्राइम कैसे निकाले, इस पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 3, 4 निगेटिव इंटीजर, जिसको नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं आज, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर, एक होता है परफेक्ट नंबर। ये आगे है, यहां पे कर देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ओके। इसको सम संख्या बोलते हैं, इसको विषम बोलते हैं, इसे परिपूर्ण संख्या, इसे अभाज्य संख्या, इसे भाज्य संख्या, ठीक है। इवन किसे बोलते हैं ये सबको पता है। पहला देख लेते हैं इवन नंबर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर में यही आते हैं, इसमें ही इवन होगा, इसमें ऑड होगा, इसमें परफेक्ट होगा, इसमें प्राइम होगा, इसमें कंपोजिट होगा, ओके। इसी के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं पॉजिटिव इंटीजर में। इवन क्या होगा, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, जो 2 से कट जाए, जो 2 से भाग चला जाए, वो इवन होता है, ओके। जैसे एग्जांपल, जैसे 2 से समझ में आ रहा है, जो नंबर 2 से कट जाए या डिविजिबल बाय 2, वो इवन होगा। कैसे? 2 से 1 तो जाएगा नहीं, 2 से 2 हो जाएगा, 2 हुआ, 3 तो होगा नहीं, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। ये सबसे छोटा इवन होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर, इसका ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये हो गया। दूसरा देखो, ऑड नंबर क्या होता है। मेन फोकस हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे होगा। कंपोजिट नहीं, सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या क्या होती है। नॉट डिविजिबल बाई, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से ना कटे। 2 से तो 2 ये तो होगा नहीं, बाकी 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, ये क्या है? ये ऑड नंबर है, ओके। आ जाओ। तीसरा है, इसका कोई यूज मतलब जान लो इसको भी, परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या। अगर किसी नंबर का हम फैक्टर लिखते हैं तो क्या होता है। जैसे नंबर मान लो 10 है, छोटा नंबर लेते हैं 4। 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का गुणनखंड क्या होगा। तो ऐसे लिखते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1, एक 4 खुद है, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। 4 के 3 फैक्टर मिले, 2 तो 2 बार है तो एक बार लिखे, 2 एक फैक्टर तो मिल गया। इसका एक फैक्टर 1 भी है और एक वो खुद होता है। 4 से तो 4 जाएगा ही, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 फैक्टर हुए ना। तो अगर इन तीनों फैक्टर का सम, अब वो खुद, ये जो खुद का फैक्टर है उसको हटा दे, बाकी 2 फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर होता है। जैसे ये समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ, देखो। अब जैसे 6 है, बहुत कम परफेक्ट नंबर है, याद नहीं है मुझे कितना है, बट जैसे 6 एग्जाम्पल, 1 2 याद है, 6 है, 28 है, ये सब परफेक्ट नंबर है। 6 लिख लो, 28 लिख लो, ... etc। मतलब देखो इसको कैसे परफेक्ट बताते हैं। 6 का फैक्टर बताओ। 6 का फैक्टर क्या है? एक 1 तो होगा ही, 6 2 से भी कट रहा है, 2 होगा,
3 से भी जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 भी इसका फैक्टर होगा, एक 6 खुद होगा। लेकिन हम 6, मैंने क्या बोला, परफेक्ट नंबर लेने, परफेक्ट संख्या देखने के लिए खुद का फैक्टर नहीं लेते हैं, तो 6 हटा देते हैं। अब बाकी इन तीनों फैक्टर का सम 1 + 2 + 3 अगर 6 के बराबर आ जाए, 3 2 5 6 आ गया कि नहीं बराबर, तो क्या ये एक परफेक्ट नंबर है। जैसे 28 का देख लो, 28 का देख लो, 28 का फैक्टर करो, देखो इसका 1 होगा, करेक्ट, एक 28 खुद होगा, तो 28 को हमें परफेक्ट देखने के लिए वो खुद का फैक्टर हटा देते हैं। खुद का फैक्टर हमने हटा दिया, 2 होगा, 3 नहीं कटेगा, 4 होगा, 5 से नहीं कटेगा, मतलब 5 7 6 भी फैक्टर नहीं है, 7 इसका फैक्टर है, और 8 9 10 नहीं फैक्टर है, 14 इसका फैक्टर है, एक 28 खुद होगा इसका फैक्टर, लेकिन 28 हमें लेना नहीं है। अब इसका सम देखो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना हुआ, 2 1 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 14 28। अब ये देखो इसका सम 28 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है। बस इसको जान लो, ठीक है, आगे आओ। प्राइम नंबर जो हमें समझना है वो ये है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, हमें इस पे डिस्कस करना है। ये है प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर के अंदर ही आता है, तो अभाज्य संख्या उसके अंदर ही होगा। प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक 1 हो और एक वो खुद हो। जैसे एग्जांपल ले लो, इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वो खुद होता है, स्वयं, सेल्फ, ठीक है, 2 ही फैक्टर हो, 1 तो होता ही है, कोई भी नंबर ले लो 1 फैक्टर होता ही है, और वो सेल्फ हो, वही प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो अगर कंपटीशन में हमें क्वेश्चन, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, बाकी हिंदी संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इसमें मैथ में भी कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती है, जैसे स्क्वायर रूट याद रखना होता है, स्क्वायर्स याद रखना होता है, प्राइम नंबर्स भी कुछ हमें याद रखने होते हैं। इसी प्रकार कुछ प्राइम्स नंबर हम देख लेते हैं, जैसे देख लो 2, इसके 2 ही फैक्टर, एक 1 एक 2, 1 है, बाकी कोई फैक्टर नहीं है, 3, 1 और 3, 2 3 4 है, नहीं 4 के तो 1 2 3 3 फैक्टर हो गया, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 1 हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही देखते जाएंगे, तो मैं कुछ प्राइम नंबर लिखवा देता हूं, उसको ध्यान, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 तो कट जाएगा, 29 31 यहाँ लिखते हैं, 31 37 39 कट जाएगा, 41 43 47 होगा, 49 53 59 61 67 69 कट जाएगा, 61 67 68 कट जाएगा, 69 कट जाएगा, 70 कट जाएगा, 71 होगा, इसको यहाँ से लिखते हैं 71 से, 71 हो गया, 73 74 कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, 76 77 78 79 फिर 83 89 और 90 और 100 के बीच में एक होता है 97। ये है प्राइम नंबर, इसको नोट कर लो, इसे 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख लो तो याद हो जाएगा। 1 से इसको याद रखो, 1 to 10 4 प्राइम नंबर होते हैं, फिर 11 से 20 तक 4 होते हैं, 20 से 30 तक 2 होते हैं, 31 से 40 तक 2, 41 से 50 तक 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर ये 2, फिर 1, ऐसे लिख लो। 1 to 10 4 प्राइम नंबर, ये डायरेक्ट पूछ लेता है
1 to 28 प्राइम नंबर, 1 to 50, कितने हुए 50 तक काउंट कर लो, 4 4 8 10 12 12 3 15 प्राइम नंबर, 1 to 100 कितना हुआ 100 काउंट कर लो, 4 4 8 10 12 15 17 90 22 24 25 प्राइम नंबर। ये याद कर लो, इसको नोट कर लेना, आगे आते हैं। इसको मिटा दूं। देखो अब क्या होता है, प्राइम नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। इसके दो पार्ट होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर के, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 1 मिनट देना। सहजोड़े अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर हमने बताया क्या होता है, ये बताया, प्राइम नंबर का क्लासिफिकेशन बताया। अब बताता हूं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होता है जिनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ मालूम है ना, अब ये एचसीएफ का चैप्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो वैल्यू है जैसे 2 और 4, इसमें से ज़्यादा कॉमन क्या ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 और 2, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 3 और 5 में एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ले सकते हो, मतलब कॉमन क्या ले सकते हो, इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, अधिक से अधिक कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन एक तो कॉमन आ रहा है ना, 1 1, तो इसका हाई 1 तो कॉमन आएगा ही ना, चाहे ज़्यादा से, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली समझ में आया। ऐसे ही को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, वही को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे इसमें को प्राइम क्या होगा, 2 और 3 होगा को प्राइम। 2 और 3 में ज़्यादा कॉमन क्या ले पाओगे, 1 ले पाओगे, और ले लो 3 और 5 हो गया को प्राइम, 3 और 5 हो गया को प्राइम, इसमें से भी 1 ही कॉमन आएगा। ये को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ट्विन प्राइम नंबर सहजोड़े अभाज्य संख्या क्या होते हैं, इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है। ये हो गया, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। ट्विन प्राइम नंबर, देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जिन दो प्राइम नंबर का डिफरेंट 2 हो वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। जैसे जिन दो प्राइम नंबर का डिफरेंट 2 हो, इनका मतलब एक प्राइम नंबर x है, उसका डिफरेंट y से 2 आ गया, तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे अब इसमें ट्विन प्राइम नंबर ढूंढो कौन कौन से हैं, 3 और 5 है कि नहीं, इनका डिफरेंट 5 और 3 का 2, और ढूंढो 5 और 7, 7 11 है नहीं, 11 13 है, बिल्कुल है 11 और 13, 2 है ना अंतर, 12 11 कितना अंतर आएगा, 2 आएगा ना, 2, और 17 और 19 है। ऐसे ही 29 31 है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है 1 से 1 मिनट 1 से 50 तक, हाँ 1 से 50 तक, ऐसे ही लिखो, 1 to 50 कितने ट्विन प्राइम नंबर, कितने पेयर ट्विन प्राइम, कितने ट्विन प्राइम नंबर या कितने पेयर ट्विन प्राइम नंबर होंगे, 1 to 50। तो देख लो, एक ये हो गया, ये 2, देखो इसका एक ये हो गया, एक जोड़ा जिसमें 2 1 2, मतलब एक पेयर, 2 पेयर सॉरी 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 5 पेयर, और कहीं एक पेयर और छूट रहा है क्या, 5 पेयर होंगे क्या, एक पेयर ये हो गया, इसका अंतर एक पेयर ये हो गया, 2 पेयर होंगे, 3 पेयर ये हो गए, 4 पेयर ये, और ये 5 पेयर, 6 पेयर होते हैं, और ये 6 पेयर, तो 6 पेयर मतलब 6 जोड़े होंगे, मतलब 12,
6 पेयर ट्विन प्राइम नंबर होंगे। ऐसे ही 1 to 100 तक लिख लो, इसको याद कर लेना, ठीक। 8 पेयर होते हैं। 1 to 500 तक 24 पेयर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ट्विन प्राइम नंबर 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ऑप्शन दे देगा, तुम्हें बताना है 6 पेयर। इसको देख लो यहां से प्राइम नंबर से। आओ आगे आते हैं। अब ये सब हो गया, अब आता है मेन ट्रिक। मेन क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइम नंबर। हम प्राइम नंबर, किसी चीज को हम प्राइम नंबर कैसे बता सकते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मैं बताता जाता हूं। जैसे पहला स्टेप ये है कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे मैं बताता हूं, एग्जाम्पल ले लो 31, मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। अभी तो पता है 31 प्राइम नंबर है क्योंकि मैंने 100 तक लिखवाया था। अगर आपने 2-4 बार उसको खुद से प्रैक्टिस कर लिया तो वो खुद याद हो जाएगा। 31 प्राइम नंबर है। अब हमें बताना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। मैं बस एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ये प्राइम है कि नहीं हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया तो हम कैसे बता पाएंगे प्राइम है कि नहीं है, इसलिए 31 को हम देखते हैं। तो पहला स्टेप ये लिखते हैं कि 31 के नीचे, 31 से नीचे 30, 25, 31 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं। 31 के से छोटा या 31 के जस्ट बड़ा, 31 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर या 31 के जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं। तो 31 से छोटा जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? 30 होगा। स्क्वायर है क्या ये किसी चीज़ का? नहीं है। 29 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 25 होगा। देखो 5, ये 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 31 के जस्ट नीचे पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर वहाँ 25 मिल रहा है, करेक्ट। आ जाओ। तो क्या करते हैं, पहले स्टेप में वो लिखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, हो गया 25। अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखते हैं, अब इसका वर्गमूल लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं। 25 का स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं 25 का, 5 हो गया, करेक्ट। ये अपनी लैंग्वेज में लिखते जाना। मैंने बोला 31 है, उसके जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। इससे बड़ा ढूंढना होगा तो 32 स्क्वायर है किसी चीज़ का, नहीं 33, 34, तो 36 देखते, ठीक है। ऐसे 25 है छोटा तो 25 दिया और उसका स्क्वायर रूट 5 लिखा। और थर्ड स्टेप में 5 के नीचे जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर वो लिख लो। 5 को लिख के 5, 4 है प्राइम नंबर, नहीं है, 3, 2 है प्राइम नंबर, 2 है। 3 प्राइम नंबर मिले हमें 5 के नीचे, वो लिखना है, जो रूल हमने निकाला है स्क्वायर रूट वो लिखना है। अब बाकी उसके नीचे जितने प्राइम नंबर हैं 3, 2 वो लिखना है। अब फोर्थ स्टेप में ये देखते हैं क्या 31 मतलब 31 अगर ये लिखो, इफ 31 इज डिविजिबल, हिंदी में बता रहा हूँ, डिविजिबल बाई 5, 3, 2, इससे ये जो लिखा है 5 थ्रू, इससे अगर डिविजिबल हो जाता है, अगर 31 31 5, 3, 2 से कट जाता है, अगर कट रहा है क्या 5 से 31 नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, मतलब अगर ये कट जाता है तो वो क्या है, अगर कट गया तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। इफ 31 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, 3, 2, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। ध्यान रखना, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया है। देखो क्या है, पहले कोई नंबर होगा, उसके जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे 25 का रूट लेंगे, 5 आ गया, फिर उस रूट को लिखेंगे, उसके नीचे देखेंगे कितने प्राइम नंबर हैं वो लिखेंगे, अब फिर देखेंगे उससे एक एक करके डिवाइड करेंगे 31 से। अगर ये 5 से कट रहा है, देखो 31 कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, तो मतलब अब ये तो मैंने एक स्टेप लिख दिया, तो 31 कट नहीं रहा, इसका मतलब ये कट नहीं रहा है, तो क्या है, मतलब नॉट डिविजिबल, कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 31 प्राइम नंबर है। समझ में आया? और देखो अब ये कहोगे कि इससे बड़ा लेके दिखाता हूँ, मान लो
पहला स्टेप मैंने बोला जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 36 होगा ना, 36। 36 सेकंड इसका क्या लिखते हैं? 6, इसका वर्गमूल लिखते हैं। थर्ड क्या होगा? नीचे जितने प्राइम नंबर हैं वो लिख लो। इसके नीचे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 6 तो प्राइम है नहीं इसीलिए हमने नहीं लिखा। अब देखो क्या ये 31 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब अगर नहीं कट रहा है, नॉट डिविजिबल, तो ये क्या है? 31 इज प्राइम नंबर है। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ, समझ में आ जाएगा पूरी तरह। जैसे ले लो एग्जाम्पल, एट 41 इज प्राइम और नॉट। ये बताना है 841 प्राइम है या नहीं है। अब तो दिक्कत हो गया, अब कैसे बताएंगे इतना बड़ा नंबर? तो हमें ढूंढना पड़ेगा इससे जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 841 के जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 845 कुछ नहीं हुआ, 900 अरे 30 इंटू 30 900 होता है ना। 841 के जस्ट बड़ा क्या हो गया? पहला स्टेप हम तो यही लिखेंगे 900। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? इसका क्या लिखेंगे? इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 30। थर्ड स्टेप में 30 अगर प्राइम है तो वो, अगर 30 प्राइम नहीं है तो 30 प्राइम नंबर के नीचे लिस्ट, प्राइम इसके नीचे जितनी प्राइम नंबर है उसकी लिस्ट लिखेंगे। 30 के नीचे कितनी प्राइम नंबर है? देखो एक तो प्राइम नंबर तुम्हारा 2 हो गया। 30 की अरे 1 से 30 तक प्राइम नंबर लिख लो, 30 छोड़ के। एक 29 हो गया, 29 हो गया, और क्या हो गया? 23 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। इतने प्राइम नंबर मिले। अब हमें चेक करना है अब हमें चेक करना है कि इनसे ये 841 डिविजिबल होगा कि नहीं है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब देखो 2 से डिविजिबल है? नहीं है, 2 को हटा दो, 2 से कट नहीं रहा 841, मतलब 2 से तो कटेगा नहीं ना, नहीं कटा। 3 से देख लेते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? डिजिट का योग कर लो, अगर डिजिट के सम 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 8 4 12 1 13, 3 से नहीं हो रहा है, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। 5 तो अगर यूनिट डिजिट पे 5 नहीं है तो 5 से तो कटेगा ही नहीं, 5 और 0 रहता है तभी 5 से कटता है। ये डिविजिबिलिटी बताऊंगा तब बता दूंगा। 7 से देख लो, 7 का भी होता है लेकिन 7 1 7 1, 7 2 14, 7 से भी नहीं कट रहा। 11 से देख लो, 13 में से 4 9, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 देख लो, तो डिविजिबल करके देख लेना, तो ये क्या होगा? 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से देख लो, 70 1 70, 17 8 4 5, ऐसे डिविजिबल करके देख लो, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा। ये किसी से, मतलब 845 में ये कोई भी वैल्यू इससे डिवाइड नहीं हो रही है। अगर डिविजिबल इससे अगर डिविजिबल नहीं है तो क्या मतलब 845 प्राइम नंबर है, यही तो है। आगे आ जाओ, समझ में आया? ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बता देता हूँ, देख लो 98 ले लो। तो पहला स्टेप क्या? इससे जस्ट छोटा या जस्ट बड़ा लिखो, तो 100 हो गया। हमने इसके जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 100 लिखा। सेकंड स्टेप में इसका स्क्वायर रूट 10। थर्ड स्टेप में इससे नीचे जितनी प्राइम नंबर है 10 के नीचे वो लिख लो। 10 का मतलब 9 तो होगा नहीं प्राइम। 7 5 3 2, ये हो गया प्राइम। अब चेक कर लो ये डिवाइड हो रहा है 7 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है। 2 1 2, 2 4 2 9 18 हो रहा है। इसका मतलब 2 से डिविजिबल बाई 2, दैट इज, मतलब कंफ्यूज मत होना, मतलब इससे अगर डिविजिबल हो गया तो मतलब डिविजिबल हो गया तो 98 प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिविजिबल किसी से डिविजिबल नहीं होता तो वो प्राइम नंबर होता। ठीक है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन लिख लो, 1 to 1000 के बीच कितने परिमेय और अपरिमेय संख्या है? मतलब
1 to 1000, in between 1 to 1000 how many रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बताना है, बता देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।